श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो पुत्रदा एकादशी है जो कि इस बार 2 जनवरी को अभी जो आने वाली है, ये पौष की जो है एकादशी है। हर साल 2 बार ये एकादशी आती है, एक तो सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। सावन वाली जा चुकी है और इस बार जो है वो पौष वाली है। दोनों ही समान महत्व वाली है। पुत्रदा एकादशी के लिए यानी कि संतान प्राप्ति के लिए जो पंडित जी हैं यानी कि जो प्रदीप जी मिश्रा जी हैं, इन्होंने एक उपाय बताया है जिसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। उसमें पूरा बताया है कि आपको उपाय कैसे करना है। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा। लेकिन उस उपाय को लेकर अभी भी बहुत से डाउट हैं कई लोगों के अंदर, तो उसी के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको सब अच्छी तरह से जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी परेशानी है, उसका सबका हल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कि ये एकादशी है कब, तो ये एकादशी है वो है 2 जनवरी को यानी कि सोमवार को। ये एकादशी वैसे तो संडे को यानी कि रविवार शाम को 7:11 पर लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन 2 जनवरी को रात को 8:23 तक रहेगी। लेकिन जो भी व्रत करेंगे या फिर जो भी ये उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, वो 2 जनवरी को ही करेंगे। अब दूसरा कि ये उपाय जो है, ये जो पूजा बताई है, वो हमें करनी कब है, तो ये हमें प्रदोष काल में करनी है। प्रदोष काल यानी होता है कि जो सूर्यास्त का जो टाइम होता है, उससे 40 मिनट पहले का समय और 40 मिनट बाद का समय, ये होता है प्रदोष काल। अब उस दिन आपका टाइम क्या रहेगा पूजा करने का, उस दिन प्रदोष काल कितने टाइम का होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उस दिन जो है लगभग जो है सूर्यास्त जो है वो 6 बजे के आसपास होगा। यानी आप जो पूजा है वो 5:20 से लेकर 6:40 के बीच कभी भी कर सकते हैं। यानी लगभग आपको सवा घंटा मिलेगा। आप इसके बीच में, इस सवा घंटे के बीच में आप कभी भी मंदिर जाके ये पूजा, ये उपाय कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी था कि ये उपाय करने के लिए, ये पूजा करने के लिए क्या हमें व्रत रखना ज़रूरी है? तो नहीं, बिल्कुल आपको व्रत रखना ज़रूरी नहीं है। व्रत रखे बिना भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब कई जनों का ये सवाल है कि हम रखना चाहते हैं व्रत, लेकिन अगर एक बार रख लिया तो क्या बार बार रखना पड़ेगा, फिर इसका जो उद्यापन करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार भी रख सकते हैं, आपको बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्रत रखते हैं वो रख सकते हैं, और जो व्रत रखेंगे उनका जो व्रत है वो अपना व्रत खोलेंगे 3 जनवरी को यानी कि दूसरे दिन। अब जो व्रत रखेंगे वो क्या खाएंगे, तो ये एकादशी का जो हमारा व्रत होता है, इसमें हम अन्न नहीं खाते हैं। तो हमें अन्न से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। मतलब कि आपको अपना जो व्रत है वो नहीं खोलना है। जैसे हम बाकी व्रत करते हैं कि आधा दिन भूखा रहते हैं और फिर शाम को हम व्रत अपना खोल लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। आपको खाना उस दिन नहीं खाना है। आप फल आहार कर सकते हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे जो सगार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाने की खीर है। लेकिन इस दिन आपको बाहर का नहीं खाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर की चीज़ है, अब चाहे वो व्रत की ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं खानी है। अब जिनका पशुपतिनाथ का व्रत रहेगा वो इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं, तो आप ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका पशुपतिनाथ का जो व्रत है आप वो नहीं गिना जाएगा। यानी कि अगर एकादशी भी है और उस दिन आपका मंडे का फास्ट भी है पशुपतिनाथ, तो वो नहीं गिना जाएगा। मतलब कि या तो आपके एकादशी का व्रत गिना जाएगा या फिर आपके जो पशुपतिनाथ का व्रत है वो गिना जाएगा। पशुपतिनाथ व्रत में यही होता है कि अगर उस दिन आपका कोई और भी व्रत आ जाता है, जैसे एकादशी हो गई या फिर पूनम हो गई या फिर करवा चौथ हो गई, या ऐसा कोई दूसरा व्रत भी आ जाता है जो आप करते हैं, तो फिर उस दिन जो है पशुपति वाला जो व्रत है वो नहीं गिना जाता है, और जो आप दूसरा व्रत रखते हैं एकादशी का, पूनम का, वो आपका गिना जाता है। तो ये हो गई व्रत की बात, कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता है। अब खीर कौन सी बनानी है, तो खीर हमें चावल वाली बनानी है। तो क्या वो चावल वाली खीर हम खा सकते हैं? तो नहीं, वो खीर हमें नहीं खानी है। उस दिन एकादशी भी होती है तो हम चावल नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान के जो है चावल का भोग लगता है, तो हम भगवान के लिए इतनी ही बनाएंगे कि हम मंदिर ले जाकर रख कर आ सकें। तो जैसा कि उस उपाय में बताया है कि आपको थोड़ा सा घी और थोड़ी सी खीर लेकर जानी है। वो आप किसी में भी लेकर जा सकते हैं। जो प्लास्टिक या आजकल छोटे छोटे गिलास होते हैं उसमें भी छोटी
प्लास्टिक की कटोरी होती है, आप उसमें भी लेकर जा सकते हैं, वहीं रखकर आपको मंदिर में ही रखकर उन्हें आना है। और दूसरा सवाल था कि क्या हम पीरियड्स में हैं तो क्या हमारे बदले कोई और ये पूजा कर सकता है, ये उपाय कर सकता है? तो नहीं, ये उपाय आपको ही करना है, आपके बदले इस उपाय को कोई और नहीं कर सकता। और इसमें बेलपत्र है, जो 2 बेलपत्र हैं, उसमें से एक आपको वहीं मंदिर में खाना होता है और एक घर पर लाकर अपने पति को खिलाना होता है। तो अगर आपके पति बाहर गए हैं या वो बाहर रहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो दूसरा बेलपत्र है वो आप अपनी पूजा के स्थान में उसे रख देंगे सुरक्षित, किसी भी कागज़ में लेकर या किसी भी डब्बी में लेकर आप रख दीजिए। और जब भी आपके पति आते हैं तब आप वहाँ से निकाल कर आप उन्हें खिला सकते हैं। अब जिनका व्रत रहेगा, क्या वो उस दिन वो बेलपत्र खा सकते हैं? तो बिल्कुल आप उस दिन वो बेलपत्र खा सकते हैं। अब क्या हमें जो व्रत कथा है, जो पुत्रदा एकादशी की जो व्रत कथा होती है, क्या वो हमें सुननी चाहिए? हमने व्रत किया है तब सुननी चाहिए या व्रत किए बिना भी सुन सकते हैं? तो ये जो व्रत कथा है ये सबको सुननी चाहिए, चाहे आपने व्रत किया है नहीं किया है, फिर भी आपको ये कथा जो है ये सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपके कष्ट दूर होते हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है और कई यज्ञों का फल भी आपको मिलता है। तो ये कथा आपको उस दिन ज़रूर से सुननी चाहिए। बाकी पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो मैंने आगे इसी वीडियो में डाल दी है, आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। और जितने भी डाउट थे, जितनी भी परेशानी थी आपको इस व्रत को लेके, इस उपाय को लेकर, वो शायद मैंने सारी उसका हल बता दिया है। अगर फिर भी कोई रह जाती है आपके मन में शंका, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुतकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच सोचकर पितर दुखी होते रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन
माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजन ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा का एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।